हाय एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ विमुखा एस्ट्रो। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपका आपके इन लॉज के ऊपर क्या इम्प्रेशन रहेगा। आपका इम्प्रेशन कैसा रहेगा आपके इन लॉज के ऊपर। ये ओवरऑल है, ऑब्वियसली इसमें लॉन्ग टर्म इम्प्रेशन भी है। सो इट्स नॉट अ फर्स्ट इम्प्रेशन, मैं पहले बोल दूं। ये मतलब ओवरऑल इम्प्रेशन कैसा है। और अगर आप मैरिड हैं देन ऑल्सो यू कैन सी माई वीडियो। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू। और सामने आपके दो क्रिस्टल्स पड़े हैं। पहला है क्लियर कोर्ड्स, ये वाइट वाला, और ये है ब्लैक टर्मोलिन। ऑब्वियसली ये ब्लैक है और ये बहुत स्टेबल है। ये आराम से यहाँ पे ऐसे पड़ा रहेगा। लेकिन ये जो सेकंड वाला है ये बहुत शरारती है। इट इज़ सो राउंड आउट शेप और ये मतलब एक जगह पे टिकता नहीं है। तो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम द क्रिस्टल्स। और उसके अलावा मैं ऐसा करूँगी, मैं टाइम स्टैम्प्स में शायद कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे दूँ तो वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको पाइल पिक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो देन मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। फॉर द पीपल जिन लोगों ने ये क्लियर कोर्स चूज़ किया है उनके लिए रीड करना चाहूँगी। और जैसे ये क्लियर कोड्स है, मुझे लगता है आपके इन लॉज का आपके लिए जो इम्प्रेशन होगा वो ये होगा कि यू आर वेरी क्लियर इन लाइफ। आप बहुत क्लियर हो अपनी ज़िंदगी में, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी चॉइसेस बहुत क्लियर हैं। और आप साफ मन के इंसान हो, ज़्यादा ग्रजेस होल्ड नहीं करते हो दूसरे लोग के लिए और माफ़ करना जानते। बेसिकली यू आर लाइक अ प्योर सोल, मुझे ऐसा आ रहा है। लाइक आप अच्छे इंसान हो, बहुत स्टेबल हो और बहुत हेल्पफुल हो और बहुत लाइफ में सोच समझ के चलते हो चीज़ों को, ठीक है। और मैं कार्ड से पहले पता नहीं क्यों चार्म्स देखना चाहती हूँ, तो ठीक है फिर चार्म्स ले लेते हैं। मैं मतलब मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी लेकिन ऐसा लगा ये मुझे आवाज़ दे रहे हैं। आई वांट से कि फाइल नंबर 1 जिन्होंने क्लियर कोड चूज़ किया है उनके इन लॉस का इम्प्रेशन उन पे क्या रहेगा। ओके, ये मोर पंख के पार्ट्स हैं, इनको मैं रखती हूँ इनमें। और ये काफ़ी सारे अंदर आ गए हैं। ओके, यहाँ पे मुझे एक से ज़्यादा वो फेदर्स भी आ गए हैं। सो पहले तो फेदर है और फेदर उड़ गया है तो फेदर को मैं साइड रखना चाहूँगी। आई एम सॉरी, फैन चलता है तो फेदर यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं रह पाएगा। तो फेदर से मुझे फिर से प्योरिटी वाली वाइब आ रही है। तो और जैसे वो मोर पंख के पंखुड़ियाँ भी साथ आई थी, तो आप बहुत प्योर लगोगे अपने इन लॉज को, बहुत स्पिरिचुअल लगोगे, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड और क्लियर माइंडेड लगोगे, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और मुझे यहाँ पे एक हार्ट मिला है और प्योर हार्ट मुझे फिर से आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट एज वेल एज थोड़े से मुँहपट डेंजरस भी लगोगे उनको। बिकॉज जो प्योर हार्ट के पर्सन होते हैं वो लिटरली जो होता है जैसा होता है वैसा ही बोलते हैं, पहली बात तो। एज वेल एज आप बहुत प्रोटेक्टेड और उनको थोड़े मतलब मैं कहूँ डेंजरस लगोगे और आप ब्लेस्ड लगोगे। और डेंजर का साइन पता नहीं क्यों यहाँ पे 2 बार आ चुका है। तो आप उनको थोड़े डेंजरस तो लगोगे लिटरली, और डेंजरस किस वे और शेप और फॉर्म में वो मैं कार्ड से देखना चाहूँगी। और कैट भी मिस्टीरियस हो, आप मिस्टीरियस हो, स्पिरिचुअल हो। और मुझे लग रहा है आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को हो सकता है वो ऐसा समझे कि मतलब ये कुछ भी कर सकती है। लिटरली शी इज़ स्पिरिचुअली वेरी वेरी मैच्योर, शी इज़ स्पिरिचुअली वेरी वेरी प्रोटेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे 2 एंजल्स भी आ गए हैं और यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे ट्री भी मिला है। तो आप किसी भी वृक्ष की एक ब्रांच नहीं हो, आप एक पूरा ट्री हो। और आप जो हो यू आर द रूट्स, आप रूट्स हो, आप ब्रांच नहीं हो। आप बहुत मैच्योर हो, स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो और उनको लिटरली लगेगा कि इसको कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज यू
कैन बी डेंजरस और यू आर प्रोटेक्टेड। आपके डेटीज आपको इतना प्रोटेक्ट करेंगे कि कोई आपको लिटरली लिटरली छेड़ नहीं सकता है। और मिस्टीरियस भी लगोगे, आपके प्लान्स आपकी चीज़ें उनको पता नहीं रहेंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे डर का माहौल दिख रहा है भाई आपके इन लॉज में आपको लेकर। थोड़ा सा लिटरली बोलो तो मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ लोगों के लिए मुझे मुंह फट भी आ रहा है भाई। तो मतलब बोलने से पहले डरेंगे, लेकिन उनको ये पता है कि इसके हाथ मतलब दिल में किसी के लिए कुछ बुरा नहीं है। मे बी स्पीच थोड़ी हार्श लग सकती है आपकी। और बाकी का मैं कार्ड से देखना चाहूँगी। ओके। और इसमें ज़्यादा स्वीटनेस मुझे लग रहा है उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म इम्प्रेशन हम देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा साल अगर रहेंगे साथ में तो लिटरली वो कोर नेचर पहचान जाएंगे जैसा भी है। ओके, क्या है ये? हम्म। देखिए पाइल नंबर 1, मुझे आपके लिए जो कार्ड मिला है वो नाइट ऑफ कॉइन मीन्स नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप, और मुझे 9 ऑफ वैंड मिला है, 3 ऑफ वैंड भी मिला है। मुझे ज़्यादा ही वैंड के कार्ड कुछ मिल गए हैं। 7 ऑफ वैंड मिला है, 4 ऑफ वैंड मिला, और बस एक ही बची थी क्वीन ऑफ वैंड, वो भी मिल गई हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल मिला है मुझे, बेसिकली किंग ऑफ कॉइन मिला है मुझे बॉटम में। तो ये कार्ड अपने आप में बताते हैं कि आपके इन लॉज को लेकर बहुत स्टेबल हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप सेविंग्स करना जानते हो। और कुछ लोगों के लिए आपका अपना करियर है, आपके अपने फाइनेंसेस है, कैसे खर्च करना है, कैसे कमाना है। यू नो ऑल एंड एवरीथिंग, यू नो ऑल एंड एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो। लेकिन जैसे मैंने बहुत मज़े से कार्ड्स को शफल किया, मुझे लगा मैंने शफलिंग बहुत ज़्यादा स्लो की, तो उनको ये भी लगेगा कि आप लाइफ में स्लो इंसान हो, मतलब आपको पड़ी नहीं हुई है। यू आर नॉट इन कंपटीशन, आप कंपटीशन में हो ही नहीं किसी के साथ। कंपटीशन में आप खुद के साथ हो, आप अपनी खुद की स्पीड से चलते हो। काम अगर धीरे धीरे मन कर रहा है तो धीरे धीरे ही करोगे। मुझे लग रहा है हर काम आप बहुत धीरे धीरे सोच समझ के ही करोगे। लेकिन जब उस काम का रिजल्ट आएगा, बिकॉज मुझे आप परफेक्शनिस्ट दिख रहे हो। परफेक्शनिस्ट जो होते हैं वो ऑब्वियसली धीरे धीरे परफेक्शन से काम करते हैं। तो ये क्वालिटी एक उनको लगेगी कि आप में है। अच्छी लगेगी बुरी लगेगी मैं उसमें जाना ही नहीं चाहती हूँ। क्वीन ऑफ कप, आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने से लेते हो, ले लोगे। और यू नो हाउ टू लव। और ये मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए नहीं आ रहा है सिर्फ, मुझे ऐसा लगा यू नो हाउ टू लव ईच एंड एवरीवन। हर एक रिश्ते को कैसे सहजना है, संवारना है, रखना है, किसकी रिस्पेक्ट करनी है, कितनी करनी है, सब आता है आपको। मतलब लाइक यू नो एवरीथिंग, आपको पता है कि सब कैसे करना है, सब कैसे मैनेज करना है। मुझे बहुत गिविंग दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल दिख रहे हो, ये बोलूँगी। और आप सामने से किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आपने हेल्प की है, किसी का काम किया है तो आपको भी सामने से कुछ मिले या सामने वाला भी आपके लिए कुछ करे। और ये क्वालिटी मुझे लग रहा है उनको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत प्लीज्ड फील करेंगे आपसे वो, बहुत ज़्यादा केयर गिवर हो आप, केयर करोगे उनकी। मुझे लगता है। और
अगर मान लीजिए आपके घर में नौकर चाकर भी हैं तब भी आप यू विल प्रेफर कि यू कैन मेक द फूड। अगर आप बिजनेस करते हो कुछ भी करते हो लाइक जितना हो सके आप दूसरों के कामों में भी हेल्प कर दो। बेसिकली कभी कभी ओवर बर्डन भी हो जाओगे इससे, लेकिन ये आपका कोर नेचर है, उनको समझ आ जाएगा। और नैना वैन मुझे बोल रहा है आप हो तो लिटरली थोड़े और नीचे मुझे कोई ना वैन फिर से बोले आप हो तो थोड़े मुंहपट। आपको आंसर देना आता है, कोई आपसे मैसअप नहीं कर सकता, कोई आपसे कुछ भी बोल के ना पतली गली से निकल नहीं सकता। लिटरली आप उसको कॉलर से पकड़ के लेके आओगे और जवाब दोगे कि बोला तो बोला कैसे और क्यों, मेरे को रियलिटी में क्लियर करके दो। और उसके बाद आप भी उसको क्लियर करोगे। लिटरली उनको पता आपको आपके साथ मैच नहीं कर सकते, आपको कुछ गलत सलत नहीं बोल सकते। मतलब बोलने से पहले सब बहुत ध्यान रखेंगे बिकॉज यू डिमांड रिस्पेक्ट। आपका हो रहा है यू कमांड रिस्पेक्ट। आपको आप सबका सब कुछ करते हो बदले में कुछ नहीं चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए आपको। वो समझ जाएंगे और मैं सब नहीं करेगा कोई आपसे। और मुझे आप मिस्टीरियस वाइब दे रहे हो, उनको लगे आप स्पिरिचुअली बहुत प्रोटेक्टेड हो, मिस्टीरियस हो, भगवान आपकी बात सुनते हैं। अगर आप नहीं भी बोलते हो तो आपके साथ अगर कुछ लिटरली किसी ने आपको उल्टा सीधा बोल दिया या मन में सोच लिया तो उसके मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लगा उसका मतलब ऊपर वाला उससे दुश्मनी कर बैठा है, इसलिए आपका इसलिए सामने वाले ने ना आपका आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा है लिटरली। और आप अपने स्पाउस से कंधे से कंधा मिला के चलोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों आप अपने स्पाउस से ज़्यादा काम करते हो, ज़्यादा अमीर दिख रहे हो, ज़्यादा पता नहीं, मुझे आपके पास पैसे तो दिख रहे हैं। और मुझे अगर यहाँ पे लेडीज़ भी हैं, मुझे बिज़नेस जॉब ओरिएंटेड काफ़ी दिख रही हैं। और अगर नहीं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सेविंग्स करना जानते हो, आप बहुत ज़्यादा मनी मैनेजमेंट क्वालिटी है आप में। और वो आपके इन लॉज देखेंगे कि डट यू डोंट वेस्ट मनी, नो मैटर आपके पास कितना ज़्यादा है, यू डोंट वेस्ट मनी। कुछ लेडीज़ होती हैं, मैं कहना नहीं चाहती हूँ बट मुझे लिटरली थोड़ी कभी कभी बहुत अनोइंग फीलिंग आती है, मेरे आसपास ऐसे लोग हैं। और मैं तो मतलब वो और कुछ नहीं होता, तो वो बस कपड़े खरीदते हैं, मेकअप खरीदते हैं, बिना बात के एक बार डालेंगे, बाद में वो क्लोजेट्स में पड़ा रहेगा लिटरली। मतलब चलिए माना कि है आपके पास लेने के लिए, लेकिन मदर अर्थ के रिसोर्सेज भी तो डिप्लीट हो रहे हैं, ये क्यों नहीं देखता कोई। जितना ज़रूरत है लीजिए, बट जिसको एक बार पहनना है फिर उसको रेंट कर लो। या तो मैं भी मुझे लग रहा है आप ऐसा करोगे, अगर आपको एक बार पहनना है, फंक्शंस में जाना है, तो आप ड्रेसेस रेंट कर लोगे सबके लिए और उसके बाद उनको वापस कर दोगे। लाइक यू नो हाउ टू सेव मनी टू बी ऑनेस्ट। और मतलब ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको आएंगे, ऐसे ऐसे आइडिया से लिटरली आप बहुत सारे पैसे बचाओगे अपने अपने इन लॉज के, अपने हस्बैंड के। और मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अल्ट्रा इंडिपेंडेंट वाइब आ रही है आपसे। तो उनका लगेगा आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप दूसरों के काम कर देते हो लेकिन आप खुद किसी से हेल्प नहीं मांगते, आपको ज़रूरत नहीं है। और आप बोलते भी नहीं हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को भी बहुत कम ही बोलोगे कि मेरे काम कर दो या मेरे मुझे खाना बना के दे दो। या वाइफ बोलेगी कि मुझे बाहर शॉपिंग के लिए ले जाओ, मुझे खरीदना है, ये करना है, सब खुद कर लोगे, ड्यूटीफुल हो। एक दूसरे के ऊपर मुझे लग रहा है थोपोगे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थोपोगे। और आपके इन लॉज को ये बात अच्छी लगेगी कि उनके जो भी हैं बच्चा या बच्ची, उन पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आ रहा है, उनका बर्डन कम हो रहा है आपके जो स्पाउस रहेंगे। और सेवन ऑफ वैंड आपकी बाउंड्रीज है, उनको पता चलेगा। लाइक एक मैं बोल रही ना, एक लिमिट से ज़्यादा उनको पता चलेगा आपसे मैसअप नहीं किया जा सकता। और अगर आप किसी चीज़ पे अटक गए तो आप अटक गए, आप बस फिर आप नहीं सुनेंगे, जो आपके लिए सही है वही सही है। अगर कोई ओपिनियन आपके मन में आपके हिसाब से सही है तो फिर वो सही ही है, उसमें कुछ गड़बड़ गलती है ही नहीं, उसमें कुछ भी इधर उधर नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है जो आपको डिस्कस करना है। आप अपनी सोच पे अड़िग रहोगे, अटल रहोगे। और मुझे पता नहीं वो स्टबनेस वाली यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है कि मतलब जिस चीज़ पे फ्लेक्सिबल आपको लगा ना कि आप सही हो, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो, आप वहाँ पे स्टबन हो। और आपके इन लॉज ये बात समझेंगे। और मुझे 3 ऑफ वैंड का कार्ड सिर्फ रीड करना बचा है। मुझे बोल रहा है कि उनको लगा बहुत बहुत एम्बिशियस हो,
लेकिन सिर्फ सपनों में और हवा में नहीं, आप उतना काम भी करते हो, उतना मेहनत भी करते हो, और आपके इन लॉज़ को लगेगा मतलब जहाँ पे आप हो वहाँ पे पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। जो आप मैनेज कर सकते हो वो हर कोई नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग घर और बिज़नेस, घर और जॉब मैनेज कर रहे हैं। लिटरली उनके लिए मतलब बहुत ईज़ी है, लोगों के लिए नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगा आपके लिए बहुत ईज़ी है। और मुझे लग रहा है एज यू गेट ओल्ड आप और ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड एम्बिशियस होते जाओगे। और मुझे यहाँ पे आपके इन लॉज लिटरली बोलूँ तो आपके ड्रीम्स को लेकर बहुत सपोर्टिव दिख रहे हैं। और आपके ड्रीम्स को लेकर बहुत सपोर्टिव दिख रहे हैं। एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट फ्लाई, लेकिन वो मेरे कमरे में रहती ही है। ये मतलब मैं कुछ भी कर लूँ ये जाती नहीं है मेरे रूम से, और ये मेरी हर वीडियो में कैमरा में आने की कोशिश करती है। आई डोंट नो मतलब ये कौन है और ये क्यों प्रेजेंट है मेरे रूम में, बट ये हर वीडियो में आती है मेरे। तो आई सीक फॉरगिवनेस। ये जाती नहीं है यहाँ से, मतलब मैं इसको भगाऊं कैसे मुझे पता नहीं है। और तो आपके इन-लॉज़ आपके रिगार्डिंग प्रोटेक्टिव भी रहेंगे। मुझे एक लास्ट मैसेज और आ रहा है कि कुछ भी आपके बारे में कुछ गलत-वलत बोलने की कोशिश करेगा ना उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में या रिश्तेदारों में, दैट यू आर वेरी बोल्ड, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट और समथिंग लाइक दैट, मुझे लग रहा है आपके इन-लॉज़ उनको अच्छे से जवाब देंगे। और ज़रूरत ही नहीं लग रही है मुझे कि आपका कोई इन्वॉल्वमेंट हो या आपको इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत हो उस चीज़ों में, बिकॉज़ आई थिंक दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, दे आर वेरी लविंग टुवर्ड्स यू। और सबसे बेस्ट चीज़ बोलना चाहती हूँ वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, और लिटरली कभी भी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करेगी कोई भी एक्सटेंडेड फैमिली, बिकॉज दे नो यू हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। और आप सुन के नहीं लेते हो किसी को, और क्योंकि आप अपनी सारी ड्यूटीज पूरे करते हो, आप हो ड्यूटीफुल। तो जो ड्यूटीफुल इंसान है वो क्यों किसी की बात सुनेगा, मुझे ये बता दीजिए। और पाइल नंबर 1 इसी के साथ ही आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। और अच्छी लगी और लाइक करना, हाइप करना, कमेंट करना, और नए हो तो फॉलो करना। मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय, नमस्ते, जय श्री राम। हाय, नमस्ते। पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है और उन्होंने ये ब्लैक वाला क्रिस्टल चूज़ किया है टर्मोलिन, तो ये ब्लैक क्रिस्टल है जैसे आउल शेप है और ये बिल्कुल भी टिकता नहीं है, बहुत आवाज़ करता है व्हेनेवर आई पिक इट लिटरली। तो आपके इन लॉज का आप पे जो इंप्रेशन रहेगा वो ये रहेगा कि आप पहले तो एक जगह पे टिकते नहीं हो लिटरली, और आप बहुत बातूनी हो, बहुत बात करते हो, यू टॉक टू मच। पाइल नंबर 2। और एक और चीज़ बोलती हूँ, आप ग्रज होल्ड करते हो, आप ग्रज होल्ड करते हो, उनको लगता है मतलब लिटरली आप सामने से बोलने को बोल सकते हो कि किसी की चीज़ के लिए, किसी बात के लिए आपने माफ़ कर दिया या आप भूल गए, लेकिन आप ग्रज होल्ड करते हो, आप भूलते नहीं हो। समय आने पे आपको पता है कैसे डसना है सामने वाले को। मुझे डसना ही आ रहा है पता नहीं क्यों, कैसे सामने वाले को एम्बैरस फील करवाना है, कैसे बदला लेना है। लिटरली आप भूलते नहीं हो, आप बदला लेते हो। और बेसिकली अब बहुत बातूनी हो, बहुत ज़्यादा आप इधर-उधर चलते फिरते रहते हो, ट्रैवल करते हो, मुझे लगता है सबके लिए। और लिटरली कहूँ तो इस दुनिया के मेले में बिल्कुल गुम इंसान मुझे लग रहे हो। और उनको लगेगा कि लिटरली पता नहीं, मुझे बहुत आ रहा है कि लाइक यू गॉसिप टू मच, या बहुत बातें करते हो, इतनी ज़रूरत नहीं है उनको लगता है। और देखते हैं, ये ओवरऑल इम्प्रेशन है तो मुझे नहीं पता। ठीक है, जो आना है आ ही रहा है। मैं पहले चार्म्स देखूंगी फिर कार्ड्स देखूंगी भाई। और सबसे पहला चार्म में एंजल है और ट्री है, फाइल नंबर 1 में भी आए थे ये दोनों ही। और ये मुझे मेरे पास एक हैन है, ओके हैन है। और हैन सुबह सुबह उठ के भाग देता है ना, भाग देता, सबको उठाता है, और लिटरली बोलूँ तो इधर उधर फुदकते रहते हैं चिकन। सो लिटरली आपकी वाइब्रेशन ऐसी ही है। ट्रिनिटी, त्रिशूल, ई, ये कुछ भी है ऐसा। आउल है मेरे पास, ओके वाओ। मेरे पास फेंगशुई है यहाँ पे। मेरे पास यहाँ पे यूनिकॉर्न है, और ये मेरे पास एक की है, ठीक है।
ठीक है। लिटरली 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 मुझे हद से फिर से वो फीलिंग आ रही है कि आपके इन-लॉज़ को लगेगा कि आप बहुत गॉसिप करते हो, आप बहुत ज़्यादा बात करते हो, इधर-उधर की बात करते हो और कभी-कभी सर दर्द बन जाते हो, इतना बोलते हो आप। पॉइंट नंबर 2 कितना बोलते हो और आउल का कार्ड आप मिस्टीरियस हो, आप अपनी चीज़ें नहीं बताते, आप क्या कर रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं चलता। यू आर वेरी मिस्टीरियस, आप अपनी बातें नहीं बताते, लेकिन आप दूसरों से उनकी बातें निकलवा लेते हो और ये ऐसे मुझे फेंग-शुई आया, उनको लगता है उनको पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, उनको लग रहा है आप बहुत वहमी इंसान हो, आप वहम करते हो, आप पता नहीं कुछ रेमेडीज़ करते रहते हो, कुछ एक्सेसरीज़ लाते रहते हो, कुछ कुछ क्रिस्टल्स शायद आप प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे रिचुअल्स करते हो शायद। तो आप टैरो रीडिंग देखते हो तो मुझे लगता है आप में ये वाला कीड़ा है, उनको लगेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रिचुअल करते हो आप लोग, मतलब उनको लगा आपको कोई वहम-भरम है। ओके, तो या इट्स लाइक दैट और आप शायद कुछ ज़्यादा ही पाठ पूजा करते हो, उनको लगेगा ऐसा, मेरा इंप्रेशन नहीं है भई ये। उनको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करते हो, बहुत ज़्यादा शायद मंदिरों में ट्रैवल करते हो या रेगुलरली किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे विज़िट करते हो। तो या और यूनिकॉर्न की एनर्जी मुझे फिर से यही वाइब्रेशन दे रही है, बहुत जिंदा दिल इंसान हो, उनको लगेगा बहुत ज़्यादा ही, पता नहीं मुझे इधर उधर की वाइब बहुत आ रही है, या तो इधर उधर की बातें करते हो या फिर इधर उधर जाते रहते हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। ये दोनों ही मुझे लग रहा है इंप्रेशन सही है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग, या तो इधर उधर की बातें करना या तो इधर उधर की के बारे मतलब आना जाना, और ऐसे ये यूनिकॉर्न मुड़ा हुआ है, पीछे देख रहा है, ऐसा लग रहा है अपनी टेल को देख रहा है, तो यू यू ऑलवेज सी बिहाइंड, मुझे ऐसा लगता है। अब वो ही बात है, वो अब बोलते नहीं हो, आप ग्रज होल्ड करते हो उनके हिसाब से, आप चीज़ों आपको वक्त आने पे आप सबको सब समझा देते हो, आप आप वैसे हो। और की से मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपको मालूम है प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, आप बहुत ज़्यादा क्विक लर्नर हो, आप बहुत ज़्यादा जो आप अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हो, आप बहुत ज़्यादा जल्दी लर्न कर लेते हो चीज़ों को। और मुझे 8 नंबर पता नहीं क्यों है नहीं यहाँ पे दिख रहा है, सैटर्न की एनर्जी आ रही है। बहुत मेहनती है वो। और ट्री से मुझे आप अबंडेंट लग रहे हो, आपके इन-लॉज़ को लगेगा आप अमीर हो, और लेकिन आप सेविंग्स नहीं करते हो। आप सारा पैसा मौज-मस्ती में उड़ाते हो। आप सारा पैसा मुझे ऐसा लग रहा है शॉपिंग्स में उड़ाते हो। तो दे विल फील लाइक कि सेविंग्स नहीं करते हो आप, और यू शुड डू दैट उनके हिसाब से। और उम डिस्ट्रैक्टेड हो लाइफ में, फोकस्ड नहीं हो, आपका फोकस डिस्ट्रैक्टेड है, तभी मुझे इधर उधर की एनर्जी ज़्यादा आ रही थी। फोकस डिस्ट्रैक्टेड है, आप अब बिल्कुल भी एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते, ना ही आपका फोकस रह सकता है। सो आई डोंट नो। और कुछ लोगों के लिए मुझे एक और चीज़ आ रही है, शायद आप अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेटीज के को की पूजा पाठ करते हो शायद। ये भी एक मुझे एक इम्प्रेशन आ रहा है। और अब मैं कार्ड्स देखना चाहूँगी कि कार्ड क्या कहते हैं, आपके इन-लॉज़ का आपके लिए क्या इम्प्रेशन है? तो ये ओवरऑल इम्प्रेशन है, इसलिए इतना सब आ रहा है, ये फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं है, ये पहले साल का भी नहीं है, ये ओवरऑल पूरी ज़िंदगी का इम्प्रेशन है। तो इसमें अलग-अलग तरह की चीज़ें आएँगी। बेसिकली वो क्या सोचते हैं, हम यही डिकोड कर रहे हैं एक्चुअली में एट द एंड ऑफ द डे।
तो पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे ठीक है, मुझे आपकी रीडिंग में बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मेरा माइक बहुत परेशान कर रहा है। आपके लिए मुझे जो कार्ड मिले हैं वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, 4 ऑफ वैंड, वही उसी पोजीशन पे आया है जहाँ पे ये पाइल नंबर 1 में आया था। 5 ऑफ कॉइन और 4 ऑफ सोर्ड। देखिए पाइल नंबर 2 वो फिर से वो एक चीज़ आ रही है, मुझे पता है मैं रिपीट कर रही हूँ ये बात, लेकिन ये आए जा रही है तो मैं इसमें क्या करूँ कि आप ग्रज होल्ड करते हो, ऐसा आपसे आपका किसी से झगड़ा हो जाता है तो आप बात नहीं करते, आप बात करना बंद कर देते हो, कुछ कुछ दिनों तक आप बात नहीं करते हो, मुंह फुला के इधर उधर चलते फिरते रहते हो। शायद आप अपने स्पाउस के साथ भी ऐसा करते हो, अगर नहीं तो आप अपने इन लॉज के साथ, बाकी मेंबर्स के साथ ऐसा करते हैं। आपका आर्गूमेंट हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया तो बात करना बंद कर देते हो, मतलब मुंह बनाते हो, मतलब हाँ ये वाइब्रेशन आ रही है मुझे। और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे बोल रहा है कि उनको लगता है, और 10 ऑफ पेंटिकल मुझे ये दोनों कंबाइंड होके एक बात बोल रहे हैं। आज आपके घर में जैसे क्या बोलते हैं, जैसे ही उनकी लाइफ में उनके जो भी बेटा या बेटी है उनकी लाइफ में आपके पैर पड़े हैं, उनका उनकी लीनेज का भाग्य बदल गया है, लिटरली कहना चाहती हूँ। अगर आप स्पेशली एक लड़की है, मुझे लड़की के लिए स्पेसिफिकली दिख रहा है, पता नहीं क्यों, कि मुझे ऐसा लग रहा है उनके ना ऐसा कुछ जैसा ना व्हील घूम गया है टाइम का। शायद उनके घर में सब जॉबलेस थे या प्रोफेशनली सेटल्ड नहीं थे, और आपकी शादी होने के बाद वो सब लोग सेटल्ड हो गए, प्रोफेशनली काम करने लग गए सब लोग। और मुझे एक और चीज़ आ रही है कुछ लोग के लिए, अगर आपकी शादी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है आपसे शायद पहले भी घर पे शादी हुई हो, लेकिन एक कर्ज चल रहा था, शायद कुछ लोगों के बेबीज नहीं हो रहे थे, बेबीज नहीं थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके बेबीज होंगे या हो गए होंगे, उसके बाद बाकी सब लोगों के भी बच्चे हो गए होंगे। ये मुझे ऐसा आ रहा है थोड़ा कि मतलब उनको मतलब हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि पैर सुलखने आ। सो इट्स लाइक या पाँव आपके बहुत भाग्यशाली रहे हैं, रहेंगे सामने वाले की लाइफ में, सामने वाले के पूरे परिवार पे, तो ये वाली चीज़ वो अप्रिशिएट भी करेंगे भाई। और मुझे लग रहा है इसीलिए आपका कदर होगा, रिस्पेक्ट होगी। और एस ऑफ सोर्ड बहुत ब्लंट हो, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, बहुत लड़ाई को आप सीधा आते हैं, मुझे ऐसा लगता है आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। आपको एक बात बोलेंगे तो आपके पास 50 से 100 बातें तैयार है सामने वाले को सुनाने के लिए, तो आपसे मैसअप नहीं किया जा सकता। फाइल नंबर 2 आपके इन-लॉज़ को पता है ये चीज़, तो वो बैलेंस बना के रखना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है वो सामने से बैलेंस बना के रखना चाहेंगे, आप तो उखड़े-उखड़े लग रहे हो मुझे फाइल नंबर 2, तो ऐसा मत करना यार, थोड़ा ध्यान रखना। तो मतलब वो बैलेंस बना के चलना चाहेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगर कोई ऐसा होता नहीं है, अगर कोई ये लड़कियों के लिए आ रहा है फिर से, कोई देवरानी जेठानी है तो आपका उनके साथ बहुत ज़्यादा ईगो टसल, ईगो बैटल रहेगा, और आप लोग मुझे नहीं लगता सीधे मुँह बात करोगे, और अगर करोगे भी तो अंदर बहुत मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं दिख रही। और आपके इन-लॉज़ ये जानेगा, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों के बीच में बैलेंस करेंगे, 2, 3, 4 जितने भी होंगे लोग, दोनों के बीच में बैलेंस करेंगे। ये लड़कों के लिए भी हो सकता है, बट मुझे लड़कों के लिए कम लग रहा है, और लड़के से होते भी नहीं है कि मतलब मान लीजिए आपकी वाइफ की और 2-3 बहनें हैं और उनके हस्बैंड्स हैं, तो आप उनसे कॉम्पिटिशन करोगे। मुझे लग रहा है। तो लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए आ गया अब तो, कॉम्पिटिशन रहेगा साथ वाले मुझे के लिए, तो मुझे यहाँ पे अच्छे से बातचीत होती नहीं दिख रही है, सेम रिले मतलब ऐसा देवरानी जेठानी, या अगर आप लड़के हो और आपकी सालियाँ हैं और उनके हस्बैंड्स हैं, मुझे यहाँ पे ईगो टसल दिख रही है, मुझे किसी तरीके का आप ही करते हुए दिख रहे हो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कंपैरिजन दिख रहा है, वो मैं भी सामने वाला भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं सामने वाली एनर्जी नहीं पढ़ रही हूँ। तो आपके इन-लॉज़ इसमें क्या कर रहे हैं बेचारे, वो बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को, वो दोनों तरफ ही बस दोनों तरफ ही बेचारे बैलेंस कर रहे हैं, और क्या करेंगे। और 9 ऑफ कप्स है, वो उनको ये भी लगता है आप करने पे आते तो बहुत करते हो, अब जिसका करते हो बहुत करते हो, लेकिन करने के बाद आप सुनाते हो, आप थोड़ा मतलब मैंने तुम्हारा कर दिया इतना, आप बोलोगे ये चीज़, यू वांट रिकॉग्नाइजेशन, आप रिकॉग्नाइजेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि वो बोले, अप्रिशिएट करे कि हाँ तुमने किया है, और आप ये सुनना चाहते हो बेसिकली। और 4 ऑफ हैंड मुझे बोल रहा है कि
आप करियर ओरिएंटेड रहोगे तो उनको बहुत खुशी होगी कि आप करियर ओरिएंटेड हो, आप जॉब करते हो, आप बिज़नेस करते हो, आप कुछ भी करते हो। और 5 ऑफ कॉइन पता नहीं उनको लगेगा आप खुश नहीं होते। आप कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी मिल जाए, आप खुश नहीं होते, आपको और चाहिए रहता है। और अब बहुत ज़्यादा सोते हो? ठीक है, उनको लगेगा आप बहुत ज़्यादा ही सोते हो, इतनी नींद किसी को कैसे आ सकती है। और यू ऑलवेज़ वांट टू रेस्ट, यू रियली लव योर बेड एंड यू ऑलवेज़ वांट टू रेस्ट। और मुझे ना 5 ऑफ पेंटिकल कुछ कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हो? आप अपने मन की करते हो, आप अपने मन की ही सुनते हो और जो मन में आए किसी को बोल देते हो, उनको लगेगा और सामने वाले को कितनी हर्ट हो रहा है ये नहीं समझते आप। लेकिन बाद में आपको कितना हर्ट हो रहा है आपको ये तो फ़ील हो जाता है, लेकिन सामने वाले को कितना हर्ट हो रहा है ये नहीं फ़ील होता है। बेसिकली उनको लगेगा आप इमोशनली खुद को तो समझते हो लेकिन दूसरे इंसान को नहीं समझते हो। सो आई एम स्टिल मुझे लग रहा है वो फिर भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ अच्छे से रहने की कोशिश करेंगे। या दे विल ट्राई टू बैलेंस, दे विल कीप यू बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि अगर सामने आपके कोई कॉम्पिटिशन भी है भी ना, वो आपको ज़्यादा लाइक करेंगे, मतलब बेसिकली अगर 31-31 दिखा है मुझे, आपको ज़्यादा लाइक करेंगे, ये सही बात है। और क्योंकि आप ज़रूरत पड़ने पे काम आ जाते हो, चाहे आप सुनाते हो या कुछ भी करते हो तो दे विल एप्रिशिएट दैट, टू बी ऑनेस्ट, दे विल एप्रिशिएट दैट। एंड मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2 इसी के साथ आपकी रीडिंग खत्म हो गई है। लाइक करना, हाइप करना, कमेंट करना, इस चैनल को फॉलो करना, दूसरे वीडियोस एक्सप्लोर करना और मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय, नमस्ते, जय श्री राम।